और उन अनेक विवाह में प्रथम विवाह जो है रुक्मिणी जी के साथ, ये रुक्मिणी ही कृष्णावतार में साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। पराशर महर्षि कहते हैं विष्णु पुराण में कि भगवान नारायण जिनका आप यजन कर रहे हो, भगवान नारायण ही जब राम बनते हैं तो महालक्ष्मी ही सीता बनती है, और वही नारायण जब ब्रज में कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी बन करके प्रकट होती है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। अन्ये स्ववतारेषु विष्णुरेशान पायिनी देवत्वे देवदेहे यम मनुष्यत्वे च मानुषी। तो रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी, कुंडिनपुर की राजकुमारी, महाराज भीष्मक की बेटी। कथा के प्रारंभ में मैंने बताया था, भगवान की लीलाओं को सुन करके, माता पिता के द्वारा भगवान की चर्चा सुन करके रुक्मिणी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और मन से रुक्मिणी ने भगवान को अपना प्रियतम मान लिया, वर्ण कर लिया। लेकिन रुक्मिणी जी का जो भाई था रुक्मी, वो अपने मित्रों के बहकावे में आकर कृष्ण से द्वेष करने लगा था, और उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। माता पिता चाहते थे मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ, लेकिन रुक्मी ने शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह घोषित कर दिया। माता पिता विरोध नहीं कर पाए, दुखी तो बहुत हुए। तैयारी होने लगी ब्याह की, शिशुपाल बारात सजा करके आ गया। रुक्मिणी जी ने देखा मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूं। फिर तो रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, संदेश भेजा एक ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए, भगवान को दिया। रुक्मिणी जी ने पत्र में सब लिख दिया था, आप आओ, मेरा हरण कर लो, मुझे ले चलो, मैं आपकी हूं, और अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग करके अपने धर्म की रक्षा कर लूंगी, लेकिन अपमान आपका होगा कि एक सिंह के भाग को एक सियार लेकर के चला गया, एक सिंह के शिकार को एक गीदड़ लेकर के चला गया। ऐसा चुनौती भरा पत्र लिखा है रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी ने यह भी पत्र में लिखा कि राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लो। माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, मैं वीर्य शुल्का हूं, मुझको वही प्राप्त कर पाएगा जो अपना पराक्रम दिखाएगा, इसलिए आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा। आओ। आप सोच रहे होंगे कि रुक्मिणी को ले जाने में युद्ध होगा, लोगों को मारना पड़ेगा, महल के अंदर से रुक्मिणी को निकाल करके लाना पड़ेगा। तो हे श्याम सुंदर, आप इसकी चिंता मत करो, मैं आपको उपाय बताती हूं। रुक्मिणी जी ने पत्र में उपाय भी लिख दिया। रुक्मिणी जी ने कहा मेरे यहाँ परंपरा है, विवाह के पहले कन्या नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, मैं भी जाऊंगी। पूर्वे द्विरस्ति महती कुलदेवी यात्रा, और मैं सखियों के साथ जब वहां पूजन करने जाऊं और वहां से पूजन करके निकलूं, वहीं से आप मेरा हरण कर लेना, महल में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब पत्र में रुक्मिणी जी ने लिख दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए, भगवान से कहा। भगवान ने कहा इस पत्र में क्या लिखा है बताओ। ब्राह्मण देवता ने कहा पत्र आपका है, आप पढ़ लो। भगवान ने कहा नहीं, आप पढ़ करके सुनाओ। एक राजकुमारी का व्यक्तिगत पत्र था, परंतु भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा आप पढ़ करके सुनाओ। क्यों? भगवान ने सोचा ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी की कामना को मैं सुनूंगा तो रुक्मिणी की कामना सत्य हो जाएगी, रुक्मिणी की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, ब्राह्मण का वचन सत्य हो जाएगा। इसलिए ये ब्राह्मण देवता ही पढ़ करके सुना। फिर तो ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया। भगवान ने कहा मेरा भी मन रुक्मिणी में ही लगा रहता। ये भगवान भी बड़े नाटकी है महाराज। अभी तक भगवान को रुक्मिणी का स्मरण नहीं आया था, लेकिन अब भगवान क्या कहते हैं कि हे विप्र तथाहमपि तच्चित्तो निद्राम न लभे महि लभे निशि। भगवान कहते हैं हे विप्र,
जैसे रुक्मिणी का मन मेरे में लगा है उसी प्रकार मेरा भी मन रुक्मिणी में ही लगा हुआ है। तथाहम अपि तच्चित्तो। अच्छा, तो आज तक तो आपने रुक्मिणी को कभी याद नहीं किया। तो भगवान कहते मैं क्या बताऊं, निद्राम च न लभे निशी, रात में मुझको नींद नहीं आती, मैं तो तारे गिनता हूं और रुक्मिणी का ही स्मरण करता हूं। वाह भाई वाह, इतना प्रेम है कन्हैया के अंदर। ये सब क्या है? बोले भगवान की नीति है। भगवान ने गीता में कहा है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। अगर भगवान के लिए कोई तड़पता है तो भगवान कहते हैं फिर उसके लिए मैं भी तड़पता हूं। अगर वो मुझे याद करता है तो मैं भी उसे याद करता हूं। अगर वो मुझे भूल जाता है तो मैं भी उसको भूल जाता हूं। सीधा सीधा काम है ठाकुर का, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान से चतुराई करोगे तो भगवान तुमसे चतुराई करेंगे। भगवान से तुम सरल बन करके व्यवहार करोगे, सहज रहोगे, तो ठाकुर भी तुम्हारे लिए सरल और सहज हो। रावण ने बड़ी चतुराई की। रावण ने सोचा नकली सोने का मृग भगवान को दे दें और असली सीता को ले जाएं। स्वर्णमयी सीता हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम। नकली सीता दे, वो नकली सोने का मृग देकर असली सीता को मैं ले जाऊं। भगवान ने कहा नकली माल भेंट करोगे तो नकली ही मिलेगा, असली नहीं मिलेगा। और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक मह करो निवासा, जबलक करो निशाचर नासा, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कच्चरित रचा भगवाना। और नकली सीता छाया सीता तैयार कर दी। रावण आया, नकली सोने का मृग भेंट किया तो नकली सीता लेकर के गया, असली सीता नहीं गई। और परिणाम क्या हुआ? बोले असली सीता जी रावण के यहां जाती तो रावण का विनाश होता। असली सीता जी क्या करती हैं? बोले सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जिन सीता के द्वारा समस्त प्रकार के श्रेय की प्राप्ति होती है वो सीता लंका में पहुंची तो काल रात्रि निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। वो काल रात्रि बन गई। क्यों? क्योंकि वो छाया सीता थी, वास्तविक सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो। तो भगवान से चतुराई नहीं करनी। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा मैं भी रुक्मिणी को याद करता हूं। चलो, रथ पर बैठे और भगवान चल पड़े। ब्राह्मण देवता से कहा आप भी विराजो। ब्राह्मण देवता को भी रथ पर बैठाया और चल पड़े कुंडनपुर के लिए अकेले। और वहां सीमा में पहुंचकर ब्राह्मण देवता को रथ से उतार दिया और भगवान ने कहा आप जाकर के राजकुमारी को सूचना दे देना मैं आ गया हूं। ब्राह्मण देवता ने जाकर के सूचना दे दी धीरे से। रुक्मिणी जी का मन प्रसन्न हो गया, गोविंद आ गए। और चार चार राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। सबको संदेह था कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर सकते हैं। शिशुपाल की सेना, दुर्योधन की सेना, जरासंध की सेना, रुक्मी की सेना, कई राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी कि कहीं से कोई चूक होने न पावे, कहीं कृष्ण रुक्मिणी का हरण न कर ले। लेकिन भगवान अकेले पहुंचे। कोई वीर, कोई सैनिक, कोई साथ में नहीं, केवल सारथी और भगवान, बस। यही भगवान का पराक्रम है। भगवान पहुंचे। भगवान ने सोचा जब इतनी दूर आए हैं तो महाराज से भी मिल लें। ये चोर के समान आकर रुक्मिणी को लेकर के भाग जाएं, ये ठीक नहीं, मिल करके जाना। महल में पहुंचे। महाराज भीष्मक ने भगवान का बड़ा स्वागत किया। भीष्मक के तो नेत्र सजल हो गए। ये कितने कृपालु हैं, कितने उदार हैं। मैंने निमंत्रण तक नहीं दिया बेटे के कारण, बेटा विरोध कर रहा और यहां सब इनको गालियां देने वाले हैं, यहां कोई इनका सम्मान करने वाला नहीं। फिर भी मुझ दीन पर करुणा करके ये पधारे, मेरा आंगन पवित्र हुआ। महाराज भीष्मक तो गदगद हो गए। अपने आंगन में स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा करके कृष्ण का पूजन किया, मधुपर्क विधि से पूजन किया। विवाह में दूल्हे का पूजन जिस विधि से होता है, मधुपर्क विधि से, उसी विधि से पूजन किया। और जब पूजन चल रहा था
तो अगल बगल जो लोग देख रहे थे वो फुसुर फुसुर कर रहे थे, आपस में कान में धीरे धीरे कोई किसी को कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। भगवान ने सुन लिया। हम लोग तो नहीं सुन सकते, लेकिन भगवान ने सुन लिया। बोले क्या सुन लिया? बोले सब आपस में कान में एक दूसरे से यही कह रहे थे, देखो ये द्वारिकाधीश कितने सुंदर हैं, हमारी रुक्मिणी के लायक तो यही हैं, रुक्मिणी का विवाह तो इन्हीं से हो तो अच्छा है। सब लोग यही बात जब कह रहे थे, भगवान के कान में ये शब्द पड़े, भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा जब सब चाहते हैं फिर क्या चिंता है, फिर तो रुक्मिणी को मैं ले ही जाऊंगा। सब चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ हो, कोई विरोध करने वाला नहीं, तो ये दो चार हमारा क्या कर सकते हैं। फिर तो भगवान वहां से चले, आतिथ्य स्वीकार करके इधर रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने गई थी, और पूजा करके देवी को पुष्पांजलि अर्पित करके ज्यों ही मंदिर से बाहर निकली, बार बार अपने आंचल को उठाकर देखती कृष्ण कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। सखियां कह रही थी चलो, रुक्मिणी जी सोच रही थी अगर इनके कहने पर मैं चली जाऊंगी और कहीं कृष्ण बाद में आए द्वारिकाधीश, इसलिए जानबूझ करके रुक्मिणी जी सखियों के कहने पर भी तीव्र गति से नहीं चल रही थी। एक कदम रखती फिर रुक जाती, फिर इधर उधर देखती, सखियां कहती चलो, फिर एक कदम चलती। जानबूझ करके रुक्मिणी जी विलंब कर रही थी, जितना विलंब हो कृष्ण आ जाए। तब तक रुक्मिणी जी ने क्या देखा कि भगवान का गरुण ध्वज रथ उधर से आ रहा है, तड़ 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 करते हुए गरुण ध्वज रथ पर विराजमान भगवान आए और आकर के रथ मंदिर के सीढ़ियों के पास रुका। रुक्मिणी जी ने देखा, रुक्मिणी के नेत्र सजल हो गए। फिर तो रुक्मिणी जी बड़े वेग से लंबे लंबे पांव बढ़ाकर, डेग बढ़ाकर चल करके आईं, और ज्यों ही सीढ़ियों से उतरने लगीं तब तक भगवान रथ से उतरे और उतर करके रुक्मिणी जी के शरीर में ऐसे हाथ लगाया और गोद में उठा लिया, और उठा करके रुक्मिणी को रथ में बैठाया और लेकर के भगवान चल पड़े। अब जब रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान चल पड़े, जितने सिपाही सैनिक थे सब देख रहे थे तमाशा, कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। भगवान की ऐसी माया। जब रथ बहुत दूर चला गया तब सबने कहा अरे पकड़ो पकड़ो, रुक्मिणी का तो हरण हो गया। कौन पकड़े कौन रोके। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के चल पड़े। अब वो शिशुपाल बेचारा हल्दी उल्दी लगा के बैठा था ब्याह करने के लिए, अब वो तो रोए महाराज, खूब रोए, भल 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 आंसू निकलने लगे उसके। सब समझाने लगे अरे तुम चेदिराज इतने बड़े राजा हो और रो रहे हो। अरे बोले क्या मुंह दिखाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी, जिसके साथ ब्याह होने वाला था, होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। अब शिशुपाल तो खूब रोए। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। अब शिशुपाल जब रोने लगा तो उसको कोई चुप कराने वाला भी नहीं था महाराज। हाँ, कौन चुप करा, वो रोए, खूब रोए कि मेरी तो इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या करूं। तो समझाने के लिए जरासंध आया, जरासंध भी वहीं था। जरासंध ने आकर के शिशुपाल से कहा मत रो, चुप हो जाओ। क्या हो गया, कोई ब्याह हुआ था? अभी ब्याह थोड़ी हुआ था, अभी तो केवल बात हुई थी। अगर ब्याह हो जाता और तुम्हारी पत्नी का हरण होता तब रोने की बात थी, इसमें रोने की क्या बात है। शिशुपाल ने कहा ये मेरा अपमान है, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या करूंगा। तो जरासंध ने कहा रो मत, आंसू पोंछ लो, संतोष करो। बोले कैसे संतोष कर लूं। जरासंध ने कहा मुझे देख करके संतोष करो। बोले आपको देख करके क्या संतोष करे। जरासंध ने कहा मुझे देखो, 17 बार पटक पटक करके मारा है मथुरा में कृष्ण ने मुझको, लेकिन फिर भी जिंदा हूं, कहां चला जाऊं। तुम्हारी तो केवल पत्नी का हरण हुआ, वो भी होने वाली पत्नी का। 17 बार मारा है मुझे मथुरा की उस धूल में पटक पटक कर, फिर भी मैं जिंदा हूं, मुझसे शिक्षा लो। तुम तो अभी कुछ नहीं पाए हो, अभी तो तुम्हारी और बड़ी दुर्दशा होने वाली है। मानो जरासंध संकेत में ये कहना चाहता,
जरासंध के कहने पर थोड़ा संतोष हुआ शिशुपाल को, भगवान रुक्मिणी को लेकर के आए। कथा बड़ी लंबी है। वो रुक्मी पीछे से गया, उसने घेर लिया, युद्ध हुआ। भगवान रुक्मी को भी मारने चले। रुक्मिणी जी ने कहा छोड़ दो, मेरा भाई है। भगवान ने छोड़ दिया। पीछे से बलराम जी पहुंच गए। बलराम जी ने जाकर के बीच बिचौलिए का काम किया। बलराम जी ने कहा कृष्ण से, कृष्ण की क्या करते हो, कुछ भी हो, अपना रिश्तेदार है, संबंधी है, संबंधी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सब कह करके समझाया और भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। बोलो श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। भगवान जब रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका में आ गए तो द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम, द्वारिका में महामोद हुआ, परम आनंद हुआ। फिर तो द्वारिका के लोगों ने पूरी द्वारिकापुरी को दुल्हन के समान सजाया और रुक्मिणी जी को सुंदर दुल्हन वेश में सजाया, कन्हैया कृष्ण को दूल्हा वेश में सजाया। सुंदर मंडप का निर्माण हुआ, स्वर्णमय मंडप। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चार किया और भगवान श्री कृष्ण दूल्हा बने और घोड़े पर बैठकर दूल्हा बनकर के ठाकुर जब द्वारिका की गलियों में चल रहे हैं, भगवान के जो सखा हैं वो नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, चारों तरफ पुष्प की वर्षा हो रही है और भगवान श्री कृष्णचंद्र की बारात निकल रही है। महाराज जी कुछ बोलेंगे? महाराज जी का कुछ उद्बोधन होगा और उसके बाद बारात तो आ गई है, अब बाजे बजना बाकी है। कन्हैया तो तैयार बैठे हैं ब्याह के लिए। तो बिना गीत के ब्याह होता ही नहीं। पंडित जी का मंत्र भले कम पड़ जाए लेकिन माताओं के गीत कम नहीं पड़ते, तब ब्याह होता है। क्योंकि ब्याह की लीला में तो गीत, संगीत, आनंद यही है। ठाकुर के ब्याह में सखियां रुक्मिणी जी का श्रृंगार करती हैं और सखाओं ने कन्हैया का श्रृंगार किया। दूल्हा वेश में ठाकुर जी की बारात चल पड़ी, सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। दुल्हा बने हैं नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे प्यारे। दुल्हा बने हैं नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लगे री दुलारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे, प्यारो लगे री दुलारो लगे। ओ प्यारे दुल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। प्यारे दुल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जय हो। शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे, शीश मुकुट अरु तिलक विराजे। गले पे जंती माला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। गले पे जंती माला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। नंदना आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। जो माताएं नृत्य कर रही हैं आगे, ये लोग नृत्य करें, बाकी लोग बैठे रहें। नारायण। दुल्हा बने हैं नंदलाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने हैं नंदलाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। बोलिए दुल्हा सरकार की।
हरि बोल। छे छबीलो रंग रंगीलो, छेल छबीलो रंग रंगीलो, छे छबीलो रंग रंगीलो, छेल छबीलो रंग रंगीलो। प्यारे मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। मोहन मुरली वाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दुल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जय हो। दुल्हा बने हैं नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे। बोलो दुल्हा सरकार की जय। रुक्मिणी कृष्ण विवाह महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्याम। अब आचार्य